देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा क्राइम देश में सबसे ज्यादा क्राइम सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीज के जंजाल में हरियाणा के नागरिक को उलझा दिया। इसी तरीके से हरियाणा के नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती और अग्निवीर और कौशल योजना के जंजाल में क्यों फंसा दिया गया? आज इसी तरीके से देश में सबसे ज्यादा नशा और पंजाब से आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंचा? जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, वो आज नशे में नंबर 1 हरियाणा इस सरकार के 10 साल में क्यों बना? एक और के भाजपा काल क्यों बना? किसान का काल। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार ये साबित हुई। हमारी बेटियों को, बच्चों बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियां क्यों? आपने देखा होगा हमारी बेटी को जंतर मंतर में घसीटा गया, 500 स्कूलों में बच्चों को धरने देने पड़े और हमारे सरपंचों को, कर्मचारियों को लाठियां चार्ज हुई। तो ये सारे हमारे 15 सवाल थे इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का भी जवाब इस 1 महीने में बीजेपी ने नहीं दिया है। आपने देखा हरियाणा को पटरी से उतार दिया इन्होंने और उसके बाद इन्होंने अपने सब कुछ बदल दिया। जब एंटी इनकम्बेंसी के बाद रिपोर्ट गई कि बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, अपना गठबंधन तोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। फिर भी पार्टी में टिकटारती बहुत है। ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी लहर बह रही है, तो ये अच्छा संकेत है। देखो, आप जैसे जानते हैं कि हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हुआ है। भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने बीजेपी सरकार से पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मिला नहीं आज तक। 1 महीना पहले हमने अभियान को शुरू किया है। आज ये मेरा 29वां हल्का था। 29th हल्के में तो मैं खुद पहुंचा हूं। 29वें हल्के में पानीपत के भी 2 हल्के हो गए हैं, पानीपत ग्रामीण इसराना, और पूरे प्रदेश में डोर टू डोर कार्यक्रम भी चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा क्राइम अपराध दर भारत सरकार के अनुसार 2024 अप्रैल में गृह मंत्रालय के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों है? देश में हरियाणा एक ऐसी सरकार क्यों साबित हुई जिसमें जो जन विरोधी पोर्टल आईडीज के जंजाल में हरियाणा के नागरिक को उलझा दिया। गुजरात में पोर्टल आईडी क्यों लागू नहीं हुई? बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं की गई? हरियाणा में क्यों ऐसा किया गया जिससे इतना आम आदमी को कितना भुगतना पड़ा? इसी तरीके से हरियाणा के नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती और अग्निवीर और कौशल योजना के जंजाल में क्यों फंसा दिया गया? आज इसी तरीके से देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से ज्यादा नशे से ओवरडोज से जुड़ी हुई केसेस हरियाणा में क्यों रजिस्टर हुए? डेथ्स क्यों रजिस्टर आई हरियाणा में आई? और पंजाब से आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंचा? जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, वो आज नशे में नंबर 1 हरियाणा इस सरकार के 10 साल में क्यों बना? इसी तरीके से ऐसी समाज और गरीब वर्ग और पिछड़े समाज के अधिकारों की योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार में क्यों किया गया? 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त, पीने के पानी की टंकी टूटी, मुफ्त पानी कनेक्शन की योजना समाप्त, जो हमारी मनरेगा का बजट 1/3, स्कूल के वजीफे का बजट 1/3, अंबेडकर स्कॉलरशिप की योजना समाप्त। तो ये क्यों किया गया इस सरकार में? और जो है एक और के भाजपा काल क्यों बना? किसान का काल। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार ये साबित हुई। और गरीब भारी कॉलोनी वासी और श्रमिक जो है इतने बदहाली के जीवन में क्यों, नरकीय जीवन में पहुंचाने का श्रेय किसको, इन सरकारों क्यों ना जाए? तो ये हमारे इस तरह के, हमारी बेटियों को, बच्चों बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियां क्यों? आपने देखा होगा हमारी बेटी को जंतर मंतर में घसीटा गया, 500 स्कूलों में बच्चों को धरने देने पड़े और हमारे सरपंचों को, कर्मचारियों को लाठियां चार्ज हुई। तो ये सारे हमारे 15 सवाल थे इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का भी जवाब इस 1 महीने में बीजेपी ने नहीं दिया है। आपने देखा। तो ये हमारा अभियान है। इन प्रश्नों को आपके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस अभियान में हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारे छोकर साहब, हमारे बुल्ले शाह जी, हमारे विधायक जी बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक हमारे इंदुराज नरवाल जी और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जो इसराना हलके के सभी
हमारे नेतागण हैं, बहुत से साथियों ने इसमें सहयोग दिया, प्रोग्राम को सफल बनाया। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे पहले 14 से 15 फसलें एमएसपी पे ले रही थी सरकार, ले रही थी या जितने को मिल रहा था ठीक है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आप ये हरियाणा के आर्थिक हालात ऐसे हैं। नहीं, आप पहले तो ये बताओ कि सरकार को कितने दिन की सरकार रह गई? आप बताओ तो ऐसा कितने दिन की रह गई? लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीना। तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो एमएसपी पे लेंगे? ये 10 साल पहले कहते, कम से कम 1 सीजन पहले कहते कि भाई 1 सीजन की तो फसल ले लेंगे हम। ये जो फसलों का नाम ले रहे हैं, ये तो मतलब मैं समझता हूं कि इनको तो माफी मांगनी चाहिए कि किसान के साथ कितना अत्याचार किया इन्होंने। और अब जले पे नमक छिड़कने के लिए कह रहे 1 महीने में हम फसल जो आप तैयार करो ये फसल भी लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए घोषणा करने से पहले। कोई होती है फसल तैयार 1 महीने में? आप बताओ, आप तो आज जो है बड़े जुड़े हुए हैं हरियाणा की जो है कृषि व्यवस्था से। आप बताओ कौन सी फसल तैयार करेगा किसान एमएसपी के लिए? तो ये जो है ये घोषणाएं जो हैं ये केवल एक छलावा है, कुछ काम किया नहीं। हरियाणा का भट्टा बिठाए काम किए होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। इनको ऐसी घोषणाएं जिनका कोई सर पैर नहीं, इस घोषणा क्या अर्थ है? ये अपने घोषणा पत्र में डलवाओ, क्योंकि 30 दिन बचे हैं अभी तो इसको आपको लागू नहीं कर सकते। तो अब क्या फायदा? अब ये ओबीसी की क्रीमी लेयर की बात है। 10 साल तक नौकरी आपने 6 लाख की लिमिट पे दी, क्रीमी लेयर पे लाखों बच्चों, हजारों बच्चों को वंचित रहना पड़ा ओबीसी समाज के। अब आखिरी जब महीना रह गया अब तो कोई नौकरी निकल नहीं रही, ना लग रही लास्ट महीने में। अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ उसका, जो उन्होंने आपने कहा कि 8 लाख करेंगे। बाय द टाइम नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कोई एक भी बच्चा 8 लाख की फायदा नहीं पड़ पाए। तो आपने घोषणा पत्र में डालो ये बात। ये तो हम कह ही चुके हैं कांग्रेस 10 लाख करेगी, हम क्या कांग्रेस कह चुके हैं एमएसपी गारंटी देंगे। तो ये इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, ये तो कबूलनामा है। घोषणाएं तो कबूलनामा है कि बताने को काम नहीं। अब आप खुद बताओ, अब ये कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। पहले कहते थे कि जब ये जो है कि भाई ये अब हम सितंबर से लागू, सितंबर 11 से तो आचार संहिता है, तो सितंबर 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिया, हमारी माताओं बहनों ने खरीदा 10 साल तक। अब आखिरी मतलब जो है आखिरी रिफिल आप कह रहे हो कि भाई हम जो है 400 रुपए में आखिरी रिफिल, वो भी अभी लागू अभी तक नहीं, और वो भी अभी लागू नहीं हुई और लागू की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक भी महिला को अभी तक मिली नहीं। तो पहले तो माफी मांगो कि 10 साल तक, यानी कि 10 हमारी बात ठीक थी कि महंगाई इतनी थी, ये तो कह रहे थे कि भाई मैं ये बड़ा कम का रेट है। 10 साल तक तो जब ले रहे थे 10 साल तक तो इन्होंने जनता की तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब आखिरी महीने में कह रहे हैं कि भाई आखिरी महीने में एक रिफिल करा देंगे हम, जो कांग्रेस की गारंटी है 500 रुपए में हम एक कह देंगे। तो उसके बाद ये फिर कर देंगे 1100। मैं कह रहा हूं ये फिर कर देंगे 1100 कि ना 10 साल तक 1100 करे, तब तो रहम किया नहीं जनता पे। एक रिफिल की बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे अभी पता नहीं। तो इनकी घोषणाएं छलावा हैं। इनको बताने, ये इस बात का सबूत है इनकी घोषणाएं कि इनके पास बताने को एक काम नहीं है। काम होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। हरियाणा को पटरी से उतार दिया इन्होंने, इस बात का दुख है। और उसके बाद इन्होंने अपने सब कुछ बदल दिया। जब एंटी इनकम्बेंसी इनके बाद रिपोर्ट गई कि बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, अपना गठबंधन तोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। फिर भी पार्टी में टिकटारती बहुत है, कैसे? सही बात है, जब हवा होती है किसी भी पार्टी के पक्ष में तो बहुत से कार्यकर्ताओं, बहुत से नेताओं का स्वाभाविक सा विचार बनता है कि भाई मैं भी ये प्रयास करूं कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने के लिए। और ये इसमें कोई, ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी लहर बह रही है, तो ये अच्छा संकेत है। और सबका अधिकार भी है टिकट के लिए अपनी दावेदारी रखना, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। धर्म सिंह जी मजबूत होके वापस आए, बिल्कुल मजबूत ठोक के, बिल्कुल एकदम। अब किसी तरह का डर नहीं, आप पहले भी थराज भी नहीं। आप एक बार कह रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली तक स्पीड ब्रेकर मेरे रास्ते में, पता नहीं कुछ आपने कुछ इस तरह की बात की। हाँ, ये कहा था चंडीगढ़ से दिल्ली तक जो हाईवे, नेशनल हाईवे, साइडों में तो सीटें हैं, कालका, पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, घरौंडा, पानीपत, गन्नौर, राई, चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक समाल का ब्रेकर है। कांग्रेस सारी बीजेपी की मैलेज है, एक ब्रेकर है। उनको थोड़ा महसूस हो रहा है ब्रेकर कभी टूटना, इतना मोटा ब्रेकर है वो, की तरह लिखा नहीं सकते। तो अगली बार मगर हम सारी, ये जो धर्म सिंह जी ने सही कहा
ये जो ये एक लाइन लिख धर्म सिंह जी ने देना आप। सुनो, धर्म सिंह जी ने रंग में भंग कर दिया था बीजेपी के इस जीटी रोड पे पिछली बार, रंग में भंग थे ये, लेकिन इस बार पूरा कांग्रेस रंग में हो जाएगी पूरी जीटी सारी रोड। पूरी जीटी रोड। वैसे मेरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि आपको हमदर्दी भी है लोगों को कि ज्यादती देखो मैं आपको बताऊं, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना भाजपा का एक कार्यशैली रही है, विपक्ष को निशाने पे लेते हैं, लेकिन जहां ये ज्यादा जब इनकी एंट्री हो जाती है तो ये मान के चलो वहां ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, अब ये मानना